क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आपके ही अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है। इस काल में, इस समय में बहुत सारी चीजें बदली हैं। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलते समय में हमें भी बदलना होगा या फिर हमें अपने हिसाब से वक्त को बदलना होगा। इसी को लेकर मेरी 4 पंक्तियां सुनिए। है वक्त अभी, वक्त के रहते ही संभल जाएं, या कुछ करो कि वक्त के सांचे ही बदल जाएं। और हमने न की बुलंद इमारत जो वक्त पर, हमको भी कहीं वक्त के जंगल ना निगल जाएं, हमको भी कहीं वक्त के जंगल ना निगल जाएं। पर अभी वक्त है हमारा हमारे मेहमानों से मुलाकात करने का। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारे मेहमानों से। हमारे बीच में बनारस की रस भरी धरती से पधारे हुए हैं एक मल्टीनेशनल हास्य कवि जिसका नाम होता है विनोद पांडे। हमारे बीच में दिल्ली की धरती से एक शब्द और सुर की साम्राज्ञी पधारी हुई हैं जिनका नाम होता है कल्पना शुक्ला। हमारे बीच में फरीदाबाद की धरती से एक ऐसा कवि आया है जो शौर्य की और काव्य की प्रतिमूर्ति है और उस अद्भुत कवि का नाम होता है कमांडो समोद सिंह। दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं ऐसे कवि को जो कि मरुस्थल से गंभीर व्यक्ति के हृदय में भी हास्य का अंकुर फोड़ सकता है। उसके अंदर गंभीर से गंभीर बात को हास्य में कहने का हुनर है, कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस में तो हम में भी कम नहीं है। दोस्तों, जब भी आजकल मैं मुशायरा कवि सम्मेलन करता हूं तो अगले दिन न्यूज़पेपर अखबार में आ जाता है कि राहुल जैन ने मुशायरा लूट लिया, कवि सम्मेलन लूट लिया। और जब भी मैं अखबार में आता हूं तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं। सुनेगा वो मेरी 4 पंक्तियां कि जिस संसार में तुम हो उसी संसार में मैं हूं, कि जिस दरबार में तुम हो उसी दरबार में मैं हूं, और तुम्हारी ही तरह अपने भी कुछ जलवे हैं मोदी जी, कि जिस अखबार में तुम हो उसी अखबार में मैं हूं, कि जिस अखबार में तुम हो उसी अखबार में मैं हूं। तो चलिए दोस्तों, उस हास्य के, उस विनोद के ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं कि विनोद जिस उसके नाम में ही नहीं है, उसकी कविताओं में ही है, उसके व्यक्तित्व में भी है। तो आइए उस कवि को बुलाना चाहते हैं, अद्भुत हास्य कवि को जिसका नाम होता है विनोद पांडे। पारस टीवी चैनल के सभी दर्शकों को विनोद पांडे का प्रणाम। जैन संस्कृति पर आधारित विश्व के सर्वप्रथम टीवी चैनल पारस टीवी पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। क्या बात है कवि जी, इस खूबसूरत बेहतरीन कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए मैं पारस टीवी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत आभार। साथ ही साथ मेरे मित्र देश के प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर राहुल जैन जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाया। बहुत बहुत आभार। उनका बहुत संचालन बहुत इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। 1-2 मुक्तक से शुरू करता हूं, एक हास्य कविता रखूंगा। स्वागत है भैया, स्वागत है। अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए होते। यहाँ वादा खिलाफी में कहा है बेवफा तुमने, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर अखबार की ताजा कहानी हो गए और हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। साथ ही थे साथ ही हैं, फर्क बस इतना हुआ। प्रतीक देखिए कि साथ ही थे साथ ही हैं, फर्क बस इतना हुआ। आप मोदी हो गए, हम आडवाणी हो गए। दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहता हूं। इस कोरोना काल में भी मैं बहुत सकारात्मक रहा। मैं यहीं से एक कविता सुनाना चाहता हूं, सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि दुनिया है बहुत डरी सहमी,
दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। मैं लॉकडाउन से ही खुश था, मैं लॉकडाउन से ही खुश था, घर में चौपाल लगाया था, मोदी जी बोले ताली, मैंने थाली खूब बजाया था। जब आया मजा बजाने में, मुंह से एक कविता फूट गई, तब जोश में इतना पीट दिए घर की 2 थाली टूट गई। जी भरा नहीं फिर शंख लिया वाइफ को देकर के घंटी, वो समय देखने लायक था, मनोरंजन की थी गारंटी। फिर मोदी जी ने दिया जलाने वाला मंत्र फूंक दिया, मैं इतना प्रेरित हुआ कसम से बिस्तर चद्दर फूंक दिया। कुछ ऐसा दिया जलाया मैंने, अब तक बुझ नहीं पाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया। वाह वाह वाह। कुछ चित्र और देखिए वाह जी वाह। कि जब मॉल बंद हो गए तो क्रेडिट कार्ड को भी आराम मिला, जब मॉल बंद हो गए तो क्रेडिट कार्ड को भी आराम मिला। पिज्जा बर्गर मोमोज बंद, खाने को लंगड़ा आम मिला। शॉपिंग कई दिन से नहीं हुई, तब उखड़ गया बीबी का मन, वो कहती जीवन कठिन बहुत, हम कहते देखो रामायण। बीवी ने मेकअप छोड़ दिया, कहती थी यह बचकानी है, मेकअप करके क्या होगा जब तुमको ही शक्ल दिखानी है। घर में रहकर अपने मन से मैं काम सभी निपटाता था, और कभी कभी झाड़ू पोछा करते करते सो जाता था। इतना क्या कम है, 4 महीने मैंने रोज नहाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया। वाह 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 वाह। जिससे उधार ले रखा था, जिससे उधार ले रखा था, वो मुझे ढूंढता रह जाता, जबकि मैं मास्क लगाकर उसको रोज नमस्ते कर आता। जिससे उधार ले रखा था, वो मुझे ढूंढता रह जाता, जबकि मैं मास्क लगाकर उसको रोज नमस्ते कर आता। खुद क्वारंटीन बताता मैं, जब वो पैसा लेने आता, मैं इतना जोर खांसता कि वो उल्टे पांव भाग जाता। जुल्फों से मजनू लगता था, जुल्फों से मजनू लगता था, दाढ़ी से लैला के अब्बा, 10 दिन में खाली करता था मैं च्यवनप्राश का एक डब्बा। न पैंट छुआ न शर्ट छुआ, सब छोटे हो गए बांट दिया, केवल लोअर बनियान पहनकर 4 महीना काट दिया। वाह जी वाह। एसी क्या 4 महीने तक, पंखा भी नहीं चलाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। हम घर से काम कर रहे थे, तो कुछ उसका भी चित्र देखिए। स्वागत है। कि घर से ऑफिस जब शुरू हुआ तो अनुभव भी कुछ खास हुए। घर से ऑफिस जब शुरू हुआ तो अनुभव भी कुछ खास हुए। ऑफिस में एक बॉस थे, पर घर में अब 2 बॉस हुए। है काम बहुत उससे ज्यादा, लेकिन मीटिंग हो जाती है, हड्डियां दर्द करने लगती, इतनी सीटिंग हो जाती है। हमको घर में ही पड़े देख बच्चे भी जरा नहीं डरते, मैं हैंग आउट मीटिंग करता, वो पीछे से झांका करते। ऑफिस का काम भी करता हूँ, बीबी को भी समझाता हूँ, बच्चे आपस में लड़ बैठे तो झगड़े भी सुलझाता हूँ। इस तरह काम मैंने अपना हंसकर अपना निपटाया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। वाह जी वाह। और एक अनुभव आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूँ। वर्क फ्रॉम होम में क्या स्थिति होती है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो एक अनुभव सुनिए कि एक बार बॉस ने सुबह सुबह जब मुझे वीडियो कॉल किया थी, बात जरूरी उस टाइम पर, मुझको तो बेहाल किया। मैं जस्ट नहा कर निकला था, सब काम समेटे बैठ गया, कपड़े भी नहीं पहन पाया, तौलिया लपेटे बैठ गया। उस दिन मीटिंग के साथ साथ ही ब्रेकफास्ट भी खाया था। क्या होती मल्टीटास्किंग है, उस रोज समझ में पाया था। जल्दी जल्दी में खाया तो कुछ भाग गले में अटक गया, गिर गई चाय में मक्खी तो मैं बिन देखे ही गटक गया। वाह वाह। जिस दिन से कांड हुआ है यह, कोरोना भी चकराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना आया है। दुनिया है बहुत डरी सहमी, हर शख्स बहुत घबराया है, लेकिन मैं मस्त रहा हरदम जब से कोरोना। वाह जी वाह वाह वाह। तो ये हमारी सकारात्मकता है। सही है। और मेरी सकारात्मकता किस तरह की है, एक मैं मुक्तक और रखना चाहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। आप सुनिए और आनंद लीजिए स्वागत है इस कविता का, क्योंकि लोग कहते हैं उनका दिल टूट जाता है, उनका ये हो जाता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हास्य का कवि हूँ। कि मुझे पता है नरम बहुत है, कड़क नहीं है, हर आहट की दस्तक है, बेधड़क नहीं है, छोटी छोटी बातों पर यह नहीं टूटता, छोटी छोटी बातों पर यह नहीं टूटता, मेरा दिल है नगर निगम की सड़क नहीं है, मेरा दिल है नगर निगम की सड़क नहीं है। वाह वाह वाह। एक बार पुनः पारस टीवी चैनल के सभी दर्शकों को विनोद पांडे का प्रणाम। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। वाह। तो भैया बंदे ने
कोरोना काल के फायदे भी बता दिए और हमें नगर निगम की सड़क भी घुमा दी, और आपको लगता है कि अच्छे से घूम गए हैं तो फिर कह ही दीजिए। क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, हम बढ़ते हैं एक कवित्री की तरफ, मातृशक्ति की तरफ। और जब हम मातृशक्ति की बात कर रहे हैं तो चार पंक्तियां परम पूज्य आरिका मां पूर्णमती माता जी के चरणों में रखता हूं कि जो आज कुंडलपुर की धरती पर विराजमान है, उन्हें चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कि मान माया सम कसाएं चूर्ण हो जाएं, मान माया सम कसाएं चूर्ण हो जाएं, लक्ष्य जीवन के सभी संपूर्ण हो जाएं, और यदि प्रयोजन शुद्ध है, निर्दोष है, तो फिर पूर्णमती मां के दर्शन से पूर्ण हो जाएं, पूर्णमती मां के दर्शन से पूर्ण हो जाएं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उस कवित्री को बुलाना चाहता हूं कि जिसे मां सरस्वती की लाडली पुत्री कहलाने का पूरा अधिकार है। वह अधिकार इसलिए रखती है क्योंकि उसके गीतों में शब्दों का, भावों का और कल्पनाओं का अथाह भंडार तो होता ही है, साथ में उसके कंठ में इतना सुरीलापन है कि पार्श्व गायिका भी रस्क करने लग जाएं। तो आइए दोस्तों, उस मां सरस्वती की, मां शारदे की पुत्री को बुलाना चाहता हूं जिसका नाम होता है कल्पना शुक्ला। भगवान महावीर को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय राहुल जैन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी पहचान का गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। उससे पहले चार पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ बेटियों के लिए। हम सबके घर आंगन में बेटियाँ खेलती हैं, मैं भी एक बेटी हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ एक्चुअली कि क्या होती हैं बेटियाँ। स्वागत है। कि यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी, यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। खुद पाती ना पाती हो स्नेह कभी पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। खुद पाती ना पाती हो स्नेह कभी पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। थाती है दाती है धाती भी है घर आपका के बसाती है बेटी। थाती है दाती है धाती भी है घर आपका के बसाती है बेटी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे पता है आपका बहुत स्नेह आशीष मुझे मिल रहा है और एक बहुत ही मार्मिक गीत, अपनी पहचान का गीत आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत है। कि मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। अभी सखियों के संग मेरी आती चुक चुक रेल, अभी खेला कहाँ जी भर गुड्डे गुड़ियों का खेल। अभी सखियों के संग मेरी आती चुक चुक रेल, अभी खेला कहाँ जी भर गुड्डे गुड़ियों का खेल। अभी झूला कहाँ झूला मैंने मेला कहाँ देखा, भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल। भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल। बहुत सुंदर। इतनी जल्दी भी क्यों तूने मेरी माई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। बहुत शुक्रिया। और ये बंद प्रस्तुत करती हूँ। बेटी कहती है माँ से कि अभी तूने कहा मुझे रोटी बेलना सिखाया, अभी साथ कहाँ छोड़ा अकेले चलना सिखाया। अभी तूने कहा मुझे रोटी बेलना सिखाया, अभी साथ कहाँ छोड़ा अकेले चलना सिखाया। अभी उंगली कहाँ छोड़ी मम्मी कहना कहाँ छोड़ा, कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया। कहाँ दिया ना की तरह
हमें जलना सिखाया। बोलो मम्मी इसमें मेरी क्या भलाई कर दी। ओहो, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और बेटी कहती है माँ से कि पता नहीं किससे मेरी शादी कर रही हो, तो कहती है कि अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव। हाँ, अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव। मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपी है का स्वभाव। वाह। मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपी है का स्वभाव। कुछ जानो कहाँ मैंने पहचाना कहाँ मैंने। अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोहराओ। आहा। अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोहराओ। बहुत सुंदर। क्यों सहेलियों में मेरी जगह साई कर दे। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। वाह, वाह। बहुत शुक्रिया राहुल जी। और ये गीत का अंतिम बंद आप सभी तक पहुंचा स्वागत है, स्वागत है। बेटी कहती है माँ से अंत में कि मुझे रोको ना यहीं पे, मुझे जाना बड़ी दूर। हाँ, मुझे रोको ना यहीं पे, मुझे जाना बड़ी दूर। मेरी हिम्मत ना तोड़ो, करो सपने ना चोर। हाँ। मेरी हिम्मत ना तोड़ो, करो सपने ना चोर। मुझे पढ़ने दो मम्मी, आगे बढ़ने दो मम्मी। अपनी आंखों में रखो ना करो नजरों से दूर। बहुत सुंदर। अपनी आंखों में रखो ना करो नजरों से दूर। वाह, वाह। मेरे सपनों संग मेरी भी विदाई कर दे। आहा, आहा, आहा। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। वाह, वाह, मम्मी वाह, वाह। बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई बहुत कर सुंदर, दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी बहुत मेरी प्यारा। क्या उम्र थी सगाई वाह, कर वाह, दी। वाह, वाह। अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। दोस्तों, यदि मेरी तरह आपकी आंखें भी गीली हो गई हैं ये गीत सुनकर, फिर कह ही दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, यदि आपने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की वीरता भी है और चंद्रवरदाई की काव्य शक्ति भी है, क्योंकि वह थल सेना से एक रिटायर्ड कमांडो है जहां उन्होंने अपने बाहुबल को सिद्ध किया है और वहीं आजकल वह अपनी काव्य शक्ति से लोगों के दिलों में अलख जगा रहे हैं, देशभक्ति की ज्वाला जगा रहे हैं। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहता हूं उस महान रचनाकार को जिसका नाम होता है कमांडो समोद सिंह चरोरा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। शुक्रिया भाई साहब। पारस चैनल के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं। और राहुल जैन जी का बहुत बहुत आभार, जिनकी वजह से मुझे आज पारस चैनल के दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिला। स्वागत है, बहुत भैया, अच्छा स्वागत है। संचालन कर रहे हैं राहुल जैन जी और हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं, अद्भुत कवि हैं। बहुत आनंद आभार। आता है जब हम राहुल जैन जी को सुनते हैं। चलिए बहुत आभार। मैं आपके लिए कुछ अपनी पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। जैसा कि राहुल जैन जी ने बताया, मैं वीर रस के लिए जाना जाता हूं। जी, जी, जी। भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक कमांडो समोद सिंह। सुनिएगा, स्वागत है। कुछ पंक्तियां मैं अपने सम्मानीय जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी काव्य यात्रा रखूंगा। सुनिएगा। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। ज्ञान वाले दीप का उजाला देखने के लिए नींद वाली अखियों को कैसे खोल पाओगे। आहा, जैन धर्म वाले परिवार का वृतांत आप सुनोगे तो अखियों में जल भर लाओगे। वाह, वाह। अरे देश को जगाते हुए घूम रहे जैनी लोग, दूसरों के द्वार पे तो आप खुद जाओगे। और एक मौका आपको मिला है जिंदगी में, इसे आप स्वयं सोच लो कि कैसे ज्ञान पाओगे। वाह, 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 आप वाह। स्वयं सोच लो कि ज्ञान क्या बात कैसे है, क्या पाओगे। बात है। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत और
जैसी भी मुझसे बन हुआ, मैंने 4 पंक्तियां आपके सामने रखी और मैं सभी जैन समाज का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, नमन करता हूं। और कुछ पंक्तियां मैंने कुछ यूं कही कि किस तरफ रुख मोड़ ले बहती नदी का क्या पता, आज है कल हो न हो इस जिंदगी का क्या वाह पता, वाह वाह। आज है कल हो न हो इस जिंदगी का क्या पता, अरे ठोकरें खाकर मियां चलने की आदत डालिए, आंख से कब रूठ जाए रोशनी का क्या पता, आंख से कब रूठ जाए रोशनी का क्या पता। और मैंने कुछ बच्चों के लिए कहा था कि हमारे जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं सभी संस्कारों का बहुत पालन करते हैं, तब मैंने बच्चों के लिए कहा, आजकल हमारे बच्चे कुछ संस्कार भूलते जा रहे हैं, तब मैंने कहा कि पुस्तकों में पक्षियों के पर नहीं मिलते, हाँ गर्व से जो उठ सके वो सर नहीं मिलते, हाँ। आजकल मोबाइलों में व्यस्त है बचपन, रेत में अब बालकों के घर नहीं मिलते, वाह बहुत रेत सुंदर। में अब बालकों के घर नहीं मिलते। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी पंक्तियां अच्छी लगी। और दोस्तों आइए मैं फिर आपको सरहदों की तरफ ले जाना चाहता हूं। स्वागत मैंने कहीं कहा था कि प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए, हाँ या यूं कहूं कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी वाह चाहिए, वाह। जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और बिल्कुल यथार्थ से जोड़ते हुए कुछ इतिहास की उपमाएं हैं, मैं एक छंद आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। महलों से दूर हो के साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी, वाह। प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, शबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। वाह। अरे माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी, और आप हैं कि 10 रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और दोस्तों एक कुछ मेरे मन में टीस है, सुनिएगा एक गीत के माध्यम से। और मैं भूमिका में कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि हमें आग बुझाने वालों में नाम नहीं लिखाना चाहिए। क्यों नहीं लिखाना चाहिए मैं आपको बताता हूं। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि हमें आग बुझाने वालों में नाम लिखाना चाहिए। एक टटहरी ने भी आग बुझाने वाले में नाम लिखाया था, लेकिन आज मैं कहता हूं कि हमें नहीं लिखाना है। क्यों नहीं लिखाना वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लगे कि मैंने बात सच कही है तो मेरा समर्थन करना। कहता हूं कि नाम कभी मत लिखवाना तुम आग बुझाने वालों में, नाम कभी मत लिखवाना तुम आग बुझाने वालों में। आओ आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। वाह वाह। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। नाम कभी मत लिखवाना तुम आग बुझाने वालों में। आखिर कब तक चुप बैठेंगे, कब तक नजर झुकाएंगे? अरे जल्दी शस्त्र उठा लो वरना घर में मारे जाएंगे। तुम भी अपना नाम लिखा दो राहुल जी, तुम भी अपना नाम लिखा दो। आदरणीय तुम भी अपना नाम लिखा दो देश बचाने वालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जागो जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है। भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना है। खोजो खोजो कितने नाग छुपे हैं घर के गंदे नालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। अभिनंदन को याद कीजिएगा। अभिनंदन अभिनंदन का अभिनंदन हो, जय चंदों का हो मर्दन, भारत माता की जय बोलो, दुश्मन की तोड़ो गर्दन। दाग कभी मत लगने देना दाग कभी मत लगने देना चुनरी और दुशालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। और कहता हूं कि कोई कहेगा हरा रंग है, कोई गेरुआ बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा। आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। और अंत में 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहता हूं कि 2 दिलों की कहानी, राहुल जी सुनिएगा, 2 दिलों की कहानी रहे ना रहे, आशिकी में रवानी रहे ना रहे। और नौजवान साथियों से कहता हूं देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया।
आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। दोस्तों, यदि आपका भी मन कर रहा है कि देशद्रोहियों को जड़ से उखाड़ के हम फेंक दें, तो फिर आप भी कह दीजिए, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। अच्छा दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम आपकी कविताएं जनता की कविता के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित करते हैं, तो आइए देखिए जनता की कविता। जहाँ पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहाँ अध्यात्म होता है, जहाँ विज्ञान होता है, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिल कर के रहते हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। कि राजधानी की गली से गांव की चौपाल तक, राजधानी की गली से गांव की चौपाल तक, जान पहुंचेगी हंसी कब रूख पिच के गाल तक। और छान बैठे थे चुनाव में हमारे पांव जो, पूछने आए नहीं वो बात उसके हाल तक। कि एक ही बस आखिरी दरख्वास्त है सरकार से, देश को अब मुक्त कर दो वोट के व्यापार से। कब तलक सौदा करोगे मुल्क की आवाम का, अब बरी कर दो सभी को जातिगत विस्तार से। अगर आप भी अपनी कविताएं, अपनी मौलिक कविताएं इस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित करवाना चाहते हैं, तो जल्दी से नीचे दिए हुए नंबरों पर अपनी कविताएं, 1 मिनट की कविता व्हाट्सएप कर भेज दीजिए। हम आपकी कविता को इस कार्यक्रम से पूरे देश में प्रसारित करेंगे। दोस्तों, कोरोना काल में हम सोशल डिस्टेंसिंग देखते हैं, हाथ मिलाना नहीं चाहिए ये सुनते हैं, पर यही बात हमारे कवि ने, शायर ने आज से 40 साल पहले कह दी थी। उस शायर का नाम है बशीर भद्र। तो आइए सुनते हैं उनकी 2 पंक्तियां कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। पर दोस्तों, हमारे बीच में फासला नहीं है, क्योंकि आप हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, और आपको भी लगता है कि हम आपके करीब हैं, तो हमें यूं ही स्नेह देते रहिए, प्यार देते रहिए। और फिर अगले हफ्ते हम यहीं मिलते हैं, इसी समय इसी जगह पर आपको। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।